वेलकम बैक टू माई चैनल। तो स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लखनऊ न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं अवादा ग्रुप के बारे में। अवादा ग्रुप की मीटिंग है, ये अपने प्लान्स डिस्कस करेंगे हमारे साथ। और मैं इस वक्त हूँ, आप देख सकते हैं सामने होटल क्लार्क अवध में। और ये लखनऊ का बहुत ही फेमस नून होटल है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है सर्विस मिलती है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा होटल है। कभी आप यहाँ पर लखनऊ में अगर आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर स्टे करिएगा। तो चलिए कॉन्फ्रेंस में और दिखाते हैं कि कंपनी क्या मीटिंग में बताती है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। लखनऊ कैसी न्यूज़ में लेके आते रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे मीटिंग मैं में। किशोर नायर अवादा एनर्जी का सीईओ हूँ। अवादा एनर्जी इंडिया में ऑलमोस्ट सबसे टॉप रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। हमारे पास सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट्स है और बैटरी स्टोरेज का प्रोजेक्ट्स भी है। हम लोग एक अभियान चला रहे हैं अभी रिन्यूएबल एनर्जी को पूरा इंडिया में स्प्रेड कराने के लिए, क्योंकि आजकल इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सबसे सस्ता, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में सबसे सस्ता बिजली देने वाला सोलर एनर्जी से मिलता है। तो उसके लिए बहुत लोगों को पता नहीं अभी सोलर एनर्जी का क्या एडवांटेज है, उसकी कॉस्ट क्या होता है, उसकी इम्पैक्ट क्या होता है। तो इसलिए एक ड्राइव चला रहा है हम लोग यात्रा के रूप में। यात्रा तो इंडिया में कई जगह की यात्रा होता है, पॉलिटिकल यात्रा होता है, स्पिरिचुअल यात्रा होता है। तो हम लोग भी इसलिए सोचे एक यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा में हम लोग पिछले 8 तारीख को नोएडा से हमने चालू किया था। 2 गाड़ियों में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा प्रचार देने के लिए हम लोग ये यात्रा चला रहे हैं। तो उस पर हमारा प्लान यही है कि हम लोग 35 डेज़ का एक यात्रा चला रहा है। उस पर 27 सिटी को कवर करेंगे और 2 गाड़ी अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे। एक गाड़ी टुवर्ड्स ईस्ट चलेंगे, एक गाड़ी टुवर्ड्स वेस्ट चलेंगे। तो ये गाड़ी के साथ साथ हम लोग एक वीडियो प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके साथ एक लोकली हम लोग नुक्कड़ प्ले करेंगे ताकि लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। आज हम लोग पहला स्टॉप ओवर है लखनऊ में। तो लखनऊ में हमारा आज वाहन यहाँ पहुँच गया है आज के दिन। तो इसलिए हम लोग सोचा आज सबको हमारे यात्रा के बारे में और सोलर एनर्जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। और आप लोग सबको भी यात्रा के अलावा भी सोलर एनर्जी के बारे में और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी हम लोग बता सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। और इंडिया में आज के दिन आप लोग शायद न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, पिछले हफ्ता में रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट एक्सचेंज में, रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, एनर्जी की कॉस्ट एक्सचेंज में ऑलमोस्ट 0 तक पहुंच गया था। उसका मतलब यही है कि डे टाइम में आपकी सोलर एनर्जी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन शाम को एनर्जी जो है वो 10 रुपये पहुँच जाता है। इसलिए एक अनबैलेंस सिचुएशन हो गया। दिन में सोलर एनर्जी ज़्यादा होता है और शाम को आपकी एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए स्टोरेज की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन में जब सोलर एनर्जी ज़्यादा हो जाता है और शाम को हम उसको स्टोर करके शाम को उसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। इसलिए अभी बैटरी स्टोरेज एक नया उद्यान बनाया है उसके लिए कि सोलर दिन में जो सरप्लस एनर्जी बनता है उसको हम रात में कैसे यूज़ करेंगे। मेनली सोलर एनर्जी जो होता है बड़े बड़े प्लांट में होता है, मेगावाट स्केल पे होता है। 100 मेगावाट, 150 मेगावाट, 500 मेगावाट और 1000 मेगावाट की स्केल पर होता है। लेकिन भारत सरकार ने अभी नया इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाया है, नया स्कीम बनाया है। उस पर एक है कि रूरल एरिया में आपके, जैसे कल मैं योगी जी का एक भाषण सुन रहा था, सीआई में योगी जी का एक भाषण थे, उसमें योगी जी बता रहे थे कि यूपी ऐसा स्टेट है कि 85% इज़ टोटली इरिगेटेड है यहाँ पर। तो यूपी में वैसा लैंड नहीं मिलता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए यूपी में लैंड नहीं मिलता है। तो इसलिए उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि यूपी में हम रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ावा देंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ना करें, उसको छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर प्रोजेक्ट को कैसे करेंगे। और यूपी में अगर 85% अगर एग्रीकल्चरल लैंड है, उस पर सिंचाई का काम होता है, उसके लिए एक नया स्कीम है कि कुसुम स्कीम, प्राइम मिनिस्टर की कुसुम की एक प्रोग्राम है। उस पर जैसे अभी आज के दिन रात में किसानों को रात में अपना पंप चला के पानी पंप करना पड़ता है, लेकिन
दिन में जब आपके पास सस्ता बिजली होता है तो उसको दिन में कैसे यूज़ करेंगे, वो एक स्कीम होता है, कुसुम स्कीम होता है। वो कुसुम स्कीम के द्वारा आप सारे फार्मर को डे टाइम में बिजली अवेलेबल होता है, सस्ते अवेलेबल होते हैं। उसके चलते आपका एक फ़ायदा हो जाता है, आप डीजल की कंजम्पशन आप कम कर सकते हैं। जैसे डीजल की पंप चलाते हैं रात में, उसको हम कम कर देते हैं। डीजल की पंप बंद करके दिन में सोलार की यूज़ करके हम दिन में पावर दे सकते हैं। किसानों को रात में उठ के चलाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये सब एक बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया है। उससे चलते आप परसों मोदी जी का भी एक रिक्वेस्ट था कि आप पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन कम कर दो, तो उसमें भी यही फ़ायदा होता है। हमारा डिपेंडेंसी इंडिया में जो अवेलेबल हमारे पास एनर्जी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास सोलार, सूरज से सोलार मिलता है, उसको हम कैसे करें, उसमें फ्री में मिलता है हमको। और अगर आपको डीजल जनरेटर से चलाना है तो वार के चलते प्राइस बढ़ रहा है अभी उसकी, या अवेलेबिलिटी कम हो रहा है, तो ये सब से हमको मुक्ति मिल जाएगा। अगर भारत में जो एनर्जी अवेलेबल है, हमारे पास सोलार अवेलेबल है, दिन में इंडिया में 300 दिन कम से कम हमको अच्छा एनर्जी मिल जाता है, सोलर रोशनी मिल जाते हैं, उससे सोलार पावर चला सकते हैं। विंड इंडिया में बहुत अच्छा है। विंड यूपी के एरिया में विंड कम होता है, लेकिन वेस्टर्न साइड में विंड अच्छा होता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पानी हमारे पास बहुत होता है, पानी से हम लोग हाइड्रो प्रोजेक्ट चला सकते हैं। और यूपी के अंदर एक फ़ायदा है कि यूपी में हम लोग पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, जिनसे हमारे पास दिन में पावर, सोलार की पावर सस्ता में अवेलेबल होता है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। उसको लेके हम पानी को दिन में 2-2 डाम बना के दिन में हम उसको पंप करके रात में उसी को यूज़ कर सकते हैं। दिन में जब आपका 1 रुपया में या आधा रुपया में जब बिजली अवेलेबल होता है एक्सचेंज से ख़रीद के, उसी को आप पंप करके 2-2 डाम बना के एक पंप वहाँ से पंप करके ऊपर ले जाता है, और रात के टाइम में उसको यूज़ करने से आपका रात में जब 10 रुपये का पावर आजकल होता है, उसको भी हम सस्ता में रात को पावर भी दिलवा सकते हैं। तो यूपी में यही फ़ायदा है कि अब लोग सोलार यूज़ कर सकते हैं और पंप स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। तो यही सब फ़ायदा होता है यूपी में ये करने से। उसके अलावा भारत सरकार का एक और योजना बनाया है, प्राइम मिनिस्टर के एक रूफटॉप प्रोजेक्ट, रूफटॉप की एक प्रोजेक्ट बना के लाया है। 1 करोड़ ऑफ रूफटॉप प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए। उसमें फ़ायदा क्या होता है कि आजकल हमारे बड़े कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था 100 मेगावाट या 200 मेगावाट की प्रोजेक्ट करने के लिए आपको ट्रांसमिशन लाइन की बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट्स होता है। ट्रांसमिशन लाइन बनाने में 1, 2, 3 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर आप कुसुम की प्रोजेक्ट बनाएंगे या डिस्ट्रीब्यूटर प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस पर छोटे छोटे शहरों में या तालुकों में जहाँ पर आपकी बिजली की रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ पर अगर प्रोजेक्ट लगाए हैं और लोकली उसकी कंजम्पशन हो जाएगा तो उसकी बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो उस पर आपकी ट्रांसमिशन लाइन बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और आप रूफटॉप स्कीम में क्या फ़ायदा है कि आप हर घर में अपना अपना रूफ के ऊपर आप अपना सोलार प्रोजेक्ट बनाइए। जितने बिजली आपको घर में डे टाइम में कंज्यूम करना है उसको कंज्यूम कर लीजिए। उसके बाद अगर बाकी बच जाते हैं उसको आप ग्रिड में बेच सकते हैं। उससे हर आदमी को हर घर में अपना अपना सेल्फ प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। उस पर कुछ अगर आपके पास सरप्लस एनर्जी होता है उसको डिस्कॉम को बेच के आपको इनकम भी कमा सकते हैं। ये यात्रा आपकी कब से शुरू हुई है? ये ऑलरेडी शुरू हो गया, पिछले 1-1.5 साल से ये स्कीम चालू है। ये कई जगह आप लगा सकते हैं। इसकी 3 किलो ये अवाडा यात्रा जो आपकी शुरू हुई। अच्छा, अवाडा यात्रा हमारा शुरू हुआ था 8 तारीख को, पिछले फ्राइडे को शुरू हुआ था। नोएडा में हम लोग शुरू किए थे, 2 गाड़ी हमने लगाया है उसी में। 1 गाड़ी अभी चलेगा, वहाँ से शुरू हुआ था कानपुर, आप बता चुके। ये कितनी स्टेट में जाएंगे आप? ये जाएंगे मेरे ख्याल से 27 सिटीज़ कवर करेंगे उसको। तो यहाँ से ईस्ट वाला जो गाड़ी है ये लखनऊ के बाद वाराणसी जाएंगे, वाराणसी से पटना, पटना से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से झारखंड, झारखंड से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से रायपुर, नागपुर। यूपी के 2 सिटीज़ हैं आप? हाँ, यूपी में 2 सिटीज़ है, कानपुर और लखनऊ की 2 सिटीज़ है इधर।
और दूसरा जो है वो वेस्टर्न एरिया में जाएंगे, पूरा राजस्थान कवर करके वापस आएंगे। तो उस पर सब जगह लोकल जैसे छोटे छोटे शहरों में जाएंगे तो वहाँ पर स्टॉप ओवर करेंगे हम। मेन स्टॉपेज तो ये 2 सिटी है, लेकिन रास्ता में भी हम लोग उसी को कवर करेंगे ताकि लोकल पब्लिक को इसके बारे में अवेयरनेस होगा। सबको जितने भी शंका है कि सोलर एनर्जी क्या होता है, ये अच्छा है बुरा है या क्या फ़ायदा होता है, महंगा होता है, तो ये सब डाउट्स जितने भी होते हैं उसको हम क्लियर करेंगे। तो उसके बाद नोएडा में जैसे हम लोग हमारे ऑफिस के बाहर ही किए थे, नोएडा में बहुत अच्छा कवरेज था, करीब 1000 लोग इकट्ठे हो गए थे, ऑफिस और लोकल इकट्ठे हो गए थे। वहाँ पर एक छोटे से नुक्कड़ ड्रामा टाइप के हुए थे, उस पर लोगों को कुछ क्वेश्चंस थे उसको आंसर किए थे हम लोग। और उसी के साथ में हम लोग एक प्लेड्ज भी लिए थे कि हम लोग सब अपना अपना एक प्लेड्ज लेते हैं, शपथ लेते हैं उसके लिए। तो उस पर मतलब कोई भी प्लेड्ज ले सकते हैं कि आप, जैसे हमारा अभी मेजर इशू क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि पहले जैसे हमारे पास फिक्स्ड एक पैटर्न होता था क्लाइमेट के लिए कि आपको जून में, जैसे दिल्ली में जून 29 को बारिश आता है, या आप होली में और दिवाली में हमारा सीज़न चेंज होता था। लेकिन आजकल यही देख रहे हैं कि क्लाइमेट का कोई पता नहीं है, क्लाइमेट कभी भी चेंज होता है। अभी जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, अभी भी हमको एसी चलाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, वहाँ बारिश हो रहा है, अभी भी लास्ट वीक में बारिश हो रहा था। तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा था, क्लाइमेट चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है। से कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है तो क्लाइमेट चेंज होता है। ये जैसे आपकी गाड़ियाँ चलता है, डीजल की प्रदूषण जाता है और उसके चलते हमारा क्लाइमेट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जो ओजोन की लेयर होता है, कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्लाइमेट आपका हर साल में डिग्री टेम्परेचर अब बढ़ते जा रहा है। और लोग ये क्लाइमेट चेंज का इसमें टारगेट रखा है, हमारे क्लाइमेट चेंज जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करके हमको उसको कंट्रोल में रखना है। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। आपकी जैसे कोल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कोल प्रोजेक्ट्स की एमिशन होता है, उससे प्रदूषण बढ़ जाता है, उससे तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जितने भी आपकी डीजल गाड़ियाँ चलती हैं उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये सब कंट्रोल करने के लिए एक मिशन चलता है, क्लाइमेट कंट्रोल मिशन चलता है। तो कार्बन एमिशन कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्लाइमेट चेंज का एफर्ट्स डालते हैं।